please stop and no love. No Gaza. No food. No home. And me. Like Mario. But दोस्तों, भूख से तड़पते इस बच्चे की वीडियो ने अधिकांश लोगों को झकझोर कर रख दिया है। अब आपको झकझोरा है या नहीं, इसके बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ, ये बिलखते हुए कह रहा है कि मैं यूसुफ हूँ, मैं गाज़ा से हूँ, मेरे पास ना खाना है, ना पानी है, ना घर है, कृपया हमारी मदद करें। जी हाँ, अब ये मदद किससे मांग रहा है इसको भी नहीं पता है, और इसकी मदद कौन करेगा इसके बारे में भी इसको कोई इल्म नहीं है। गाजा का एक बच्चा खाना मांगते हुए दिल झकझोर देने वाला एक वीडियो शेयर करता है और दुनिया उसको देखती है। दुनिया उस बच्चे की आवाज़ के दर्द को भी समझती है, जानती है, लेकिन मदद के लिए आगे आती हुई दिखाई नहीं देती है। आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि दुनिया मदद क्यों नहीं कर रही है। दुनिया को बाद में आप साइड में रखिए, पहले ये पूछिए कि जो तकरीबन 51 मुस्लिम देश है वो क्यों नहीं इन बच्चों के दर्द को समझ रहे हैं, वो क्यों नहीं आगे आ रहे हैं, वो क्यों नहीं गाज़ा में मदद कर रहे हैं, वो क्यों नहीं इजराइल के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, वो क्यों नहीं मदद पहुंचा रहे हैं। ये बच्चा एक बिस्किट के लिए दिल चीर देने वाली अपील कर रहा है, समझिए, एक बिस्किट के लिए। और उधर आपने कतर का नाम तो सुना ही होगा। ट्रंप बाबू को तकरीबन ऐसे खबरें निकल कर सामने आए थे कि 4000 करोड़ का जेट प्लेन गिफ्ट किया है। लोग कह रहे हैं कि कतर चाहता तो 4000 करोड़ रुपए गाज़ा में दिए जा सकते थे, मदद पहुंचाए जा सकते थे। ट्रंप बाबू के पास तो ऑलरेडी अपना जेट प्लेन है, दुनिया का सबसे महंगा है, उनको देने की ज़रूरत ही क्या थी। आप मदद करते गाज़ा में तो लोग दुआएं देते, लोगों को राहत मिलती, लेकिन पता नहीं कतर ने ऐसा क्यों किया। खैर, जब किसी को कुछ दिया जाता है तो फिर उससे बहुत कुछ लेने की उम्मीद भी होती है, आप सभी को पता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया में लोग गाज़ा के लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं जो दरअसल अपने जान हथेली पर रखकर गाज़ा के लोगों की मदद करने पहुंच जाते हैं। ऐसी ही एक 22 साल की लड़की है जिसने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ आवाज़ उठाकर पूरी दुनिया को हिला दिया था, और अब वो गाज़ा के भूखे प्यासे लोगों की मदद के लिए समुद्र के रास्ते एक खतरनाक मिशन पर निकली है। आप समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं ग्रेटा थनबर्ग की। तो चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं कि किस तरह से ग्रेटा ने हिम्मत जुटाई और इंसानियत को ध्यान में रखते हुए जज्बे के साथ दरअसल गाज़ा पहुंचने की कोशिश की है। कहानी को समझे उसके पहले एक और बात आपके सामने रख देते हैं कि आप सभी को पता है कि हम आप लोगों से एक छोटा सा चंदा डोनेशन मांग रहे हैं एक नया सेलफोन खरीदने के लिए। हमारी स्थिति नहीं थी कि हम नया सेलफोन खरीद लें, क्योंकि पुराना सेलफोन हमारा ख़राब हो चुका है। अभी हम इधर उधर के सेलफोन से काम चला रहे हैं, वीडियो एडिट करने के लिए बहुत तकलीफ़ आ रही है। तो हम सेलफोन के लिए जो मदद मांग रहे हैं उसमें बहुत सारे लोगों ने मदद भी की है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। देश से भी मदद की है और बाहर से भी मदद की है। लेकिन जो लोग हमें पहली बार देख रहे हैं या जिन्होंने नहीं किए, वो अपनी जेब से छोटी सी राशि, छोटा सा सहयोग हमें ज़रूर करें। आपकी सहयोग से हम जो है एक नया सेलफोन जल्द खरीद लेंगे। 70-80% के आसपास हमारे पास मदद पहुंची और भी पहुंच जाएगी, हम उम्मीद करते हैं। कीजिएगा मदद में आपको जीपे और गूगल पे, साथ साथ में आपको पेटीएम, फ़ोन पे सारे जो नंबर हैं हमारे वो दे रहा हूँ, बैंक डिटेल भी दे रहा हूँ, QR कोड भी दे रहा हूँ। चलो अब आ जाते हैं कहानी पर। तो 1 जून 2025 को ग्रेटा थनबर्ग और 11 अन्य मानवाधिकारी कार्यकर्ता इटली के सिसिली द्वीप से एक जहाज पर सवार हुए।
जिसका नाम है मैडलिन। ये जहाज गाजा की पहली और इकलौती महिला मछुआरीन के नाम पर रखा गया है। इस जहाज का मकसद था गाजा के उन 23 लाख लोगों तक मदद पहुंचाना जो भूखमरी, बीमारी और इजरायली नाकाबंदी के कारण जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। इस जहाज में दवाइयां, आटा, चावल, बच्चों के लिए दूध, डायपर, पानी साफ करने वाले उपकरण और प्रोटीन बार थे, यानी वो सब जो गाजा के लोगों की जिंदगी बचा सकता है। ग्रेटा ने कहा कि अगर इंसानियत में उम्मीद बची है तो हमें फिलिस्तीन के लिए आवाज उठानी होगी। ये मिशन खतरनाक हो सकता है, लेकिन चुप रहना उससे भी ज्यादा बुरा है। ये मिशन फ्रीडम फ्लोटिला कोलिशन जो है का हिस्सा था, जो सालों से गाजा की नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहा है। गाजा की स्थिति कितनी भयावह है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। 2007 से इजराइल ने गाजा पर नौसैनिक नाकाबंदी लगा रखी है, जिसके कारण खाना, दवाइयां और जरूरी सामान वहां पहुंच नहीं पाते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार गाजा में 20 लाख लोग भूखमरी के कगार पर है। हालात इतने खराब है कि लोग कूड़े के ढेर में खाना तलाश रहे हैं। माएँ अपने बच्चों को जले हुए चावल और सूखी रोटी उबाल कर खिला रही है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद इजराइल ने गाजा पर और ज़्यादा सख्ती कर दी। हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक तकरीबन 53,997 लोग मारे जा चुके हैं। यह आंकड़ा ऊपर नीचे भी थोड़ा बहुत हो सकता है और लाखों लोग घायल बताए जा रहे हैं। ग्रेटा और उनके साथी इस अमानवीय स्थिति के खिलाफ आवाज उठाने और मदद पहुंचाने के लिए निकले थे, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। आज सुबह ही ऐसी खबरें निकलकर सामने आई है कि जब मैडलिन जहाज गाजा की ओर बढ़ रहा था तो इजरायली नौसेना ने इसे अंतर्राष्ट्रीय जल में रोक लिया। 5 स्पीड बोट्स ने जहाज को घेर लिया। सैनिकों ने जहाज पर चढ़कर सभी 12 कार्यकर्ताओं, जिसमें ग्रेटा भी शामिल थी, को हिरासत में लिया है। इजरायली विदेश मंत्रालय ने इसे सेलिब्रिटी की सेल्फी नौका करार दिया और दावा किया कि गाजा में पर्याप्त सहायता पहुंच रही है, लेकिन सच्चाई क्या है? संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठन बार बार कह चुके हैं कि गाजा में मदद नाकाफी है। ग्रेटा ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि इजरायली सेना ने हमें किडनैप किया है। मैं स्वीडन सरकार और दुनिया से अपील करती हूँ कि हमें रिहा करवाएं। इजरायल ने जहाज को अशदोद पोर्ट की ओर मोड़ दिया और सभी कार्यकर्ताओं को उनके देश वापस भेजने की बात कही है। ग्रेटा थनबर्ग सिर्फ एक पर्यावरण कार्यकर्ता नहीं है, वो एक ऐसी आवाज है जो हर मुद्दे पर बोलती है, बेबाकी से बोलती है। जहां इंसानियत दांव पर हो वहां पर वो खूब बोलती है। 16 साल की उम्र में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में विश्व नेताओं को ललकारा था, आपने मेरा बचपन चुराया, इस तरह उन्होंने बोला था। उन्हें एस्पर्जर सिंड्रोम है, लेकिन उन्होंने इसे अपनी ताकत बनाया। ऐसी जानकारी उनके बारे में मिलती है कि वो शाकाहारी है, हवाई यात्राएं ना के बराबर करती है और हमेशा सच्चाई के लिए लड़ती हुई दिखाई देती है। गाजा में मिशन में भी उनकी हिम्मत देखिए। इजराइल की धमकियों के बावजूद वो डटी रही। उनकी तस्वीरें जिसमें वो फिलिस्तीनी झंडा पकड़े नारे लगा रही है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उनके साथी भी वैसे कम नहीं थे। फ्रांस के सांसद रीमा हसन, आयरिश अभिनेता लियाम कनिंगम और कई देशों के कार्यकर्ता इस मिशन में शामिल बताए जाते हैं। ग्रेटा की राहत सामग्री भले ही मासूम बच्चों तक नहीं पहुंची हो, पर यह संदेश विश्व भर में पहुंचा है कि किस तरह से इजराइल अपनी ताकत दिखा रहा है गाजा में। और ये इजराइल के बारे में बड़े बड़े जानकार लोग कह रहे हैं कि इजराइल के ताबूत में आखिरी खील भी साबित हो सकता है ये मामला। ग्रेटा ने उन मुस्लिम मुल्कों पर भी कहीं ना कहीं उनके मुंह पर करारा तमाचा जड़ा है जो बच्चों को भूख से मरता देख रहे हैं और इजराइल के सामने लाचार नजर आते हैं। लोग सोशल मीडिया पर सवाल कर रहे हैं, तरह तरह की जानकारियां निकाल रहे हैं कि आखिरकार क्या कारण है कि ये मुस्लिम देश जो हैं, जिनकी संख्या तकरीबन 50 के पार बताई जाती है, वो क्यों खामोश हैं। मीटिंग होती है, बात होती है गाजा की, लेकिन मदद नहीं हो पा रही है। क्यों इजराइल के खिलाफ कुछ एक्शन नहीं लेते ये मुस्लिम देश? ऐसी बातें हो रही है। अब ये क्या रणनीति है, क्या नहीं, क्यों दरअसल सामने फ्रंट पर खुलकर नहीं आ रहे हैं, ये एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन ग्रेटा, तुम वाकई बहादुर हो। ग्रेटा थनबर्ग की ये कहानी हमें सिखाती है
कि हिम्मत और इंसानियत के आगे कोई ताकत नहीं टिकती। भले ही इजराइल ने उनके जहाज को रोक लिया हो, लेकिन उनकी आवाज़ ने दुनिया को फिर से गाजा के संकट की ओर ध्यान दिलाया है। आपको क्या लगता है, क्या ग्रेटा का ये कदम दुनिया में बदलाव लाएगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, वीडियो ठीक ठाक लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपके दोस्त को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।